Now we come to the point of accounting convention. Let us know what is convention. A convention is practice or custom based on general consent. ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ने कन्वेंशन को इस प्रकार से इस तरह से डिफाइन किया है कि परंपरा आम सहमति पर आधारित व्यवहार अथवा रस्म। एज कस्टम एज डिफाइंड एज प्रैक्टिस और कस्टम बेस्ड ऑन जनरल कंसेंट। कन्वेंशन हम किसको कहेंगे? सपोज if someone asks you what is convention, then you should know about the actual meaning of convention. What is convention? Custom based, you can say as practice or custom based on general consent, कि आपकी आम सहमति पर आधारित व्यवहार या रस्म, कि सब लोग किसी एक चीज पर सहमत हो गए हैं, वही आपकी क्या है? परंपराएं। जैसे आपके घरों में होती है कि आपकी कोई परंपरा है घर की, तो यानी कि घर के सभी लोग किसी न किसी एक बात पर सहमत हुए होंगे, तभी वो परंपरा बनी है, दैट इज कन्वेंशन। क्लियर? कोलर अकॉर्डिंग टू, ये जो फर्स्ट था आपका, ये किसके अकॉर्डिंग है? ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ने। ठीक है, ये मैं नहीं कह रही, ये कौन कह रहा है? ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी। इसी तरह कोलर भी कह रहे हैं। कोलर कन्वेंशन को क्या कहता है? कि परंपरा व्यवहार का एक कथन या नियम जिसे सामान्य स्वीकृति से समस्याओं की किसी श्रेणी के समाधान में प्रयुक्त किया गया हो अथवा जो किसी विशिष्ट परिस्थिति में व्यवहार को निर्दिष्ट करता हो। ठीक है, कोलर अलग चीज कहता है। ठीक है, कोलर कहता है, Kohler has observed that convention is a statement on rule of practice which by common consent is implied in the solution of a given class of problems and guides behavior in a certain kind of situation. ठीक है, क्लियर हो गया? दोनों ही लोगों की तरफ से डिक्शनरी के तरीके से भी पता लग गया। जनरल बस आपको बात यह है कुल मिलाके कि समझ आनी चाहिए कन्वेंशन। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, आई होप सो कि आपको शायद बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा कि जो आपके घरों में आपके जो बड़े लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं, जिन्होंने कह देते हैं कि हमने एक बात कह दी, वो ठीक है, दैट इज फाइनल, यानी कि सब लोग उस बात पर सहमत हैं, इसीलिए वो परंपरा बनी है। ठीक है, सो नाउ वी कम टू द पॉइंट अबाउट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कन्वेंशन: कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी एंड कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, एंड लास्ट वन इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो स्टेप बाय स्टेप वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट अकाउंटिंग कन्वेंशन, द कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। इन फर्स्ट टाइप ऑफ कन्वेंशन, सी every business enterprise prepares its final account at the end of financial year. ठीक है, अब आप समझते भी जाना साथ साथ, फाइनेंशियल ईयर में अपना कंप्लीट कर रहे हैं अपने, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर दे आर प्रिपेयरिंग देयर फाइनल अकाउंट्स एंड द फाइनल अकाउंट कंटेन इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, दोनों ही लिए जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। लार्ज नंबर ऑफ पर्सन मे बी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग दिस स्टेटमेंट। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं ये स्टेटमेंट पढ़ने के लिए। They include owner, employee, debtor, creditor, lender, investor, government and consumer. ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, these are the other parties. ठीक है, अदर पार्टीज जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेट नहीं करती हैं। ठीक है, डायरेक्टली तो देखिए बिजनेस के ओनर ही रिलेट करते हैं। आपके क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, लेंडर्स हैं, इन्वेस्टर। अब इसके अंदर जो आपकी अकाउंटिंग इनकम स्टेटमेंट या आपकी बैलेंस शीट को जानना चाहते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो आपके बिजनेस से रिलेट करते हैं, तो दो सारी ही पार्टीज बिजनेस के बारे में वो जानना चाहती हैं। हेंस इट इज़ नेसेसरी दैट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज कंटेन इन दिस स्टेटमेंट इज रिपोर्टेड ऑब्जेक्टिवली so that these statement may present a true and fair view of enterprise। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि जो व्यवसाय से संबंध रख रहे हैं, चाहे वो आपके ओनर हैं, आपके
क्रेडिटर हैं, डेटर हैं, गवर्नमेंट है, आपके विनियोगकर्ता हैं, आपके उपभोक्ता हैं या आपको उधार देने वाले हैं, सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ योर बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। तो जनरली इट इज़ ऑब्जर्व दैट, जो सामान्य तौर पे देखा गया है, कंपनीज इन ऑर्डर टू मेक देयर पब्लिक इश्यूज ऑफ शेयर या सिक्योरिटी, इशू करेंगी वो अपने पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स या सिक्योरिटी, सक्सेसफुल कंसील देयर नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रेजेंट अ रोजी पिक्चर ऑफ देयर एंटरप्राइज। हो सकता है कि उनके नेगेटिव एस्पेक्ट को उनका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो परफॉर्म कर रहा है और प्रेजेंट कर रहे हैं बहुत अच्छी पिक्चर ऑफ एंटरप्राइज, रोजी पिक्चर ऑफ एन एंटरप्राइज टू द आउटसाइडर। जो बाहर से लोग हैं उनको वो अच्छी पोजीशन दिखाने के लिए भी तो दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो सच अ प्रेजेंटेशन इज अगेंस्ट द canons of accounting and is also contrary to law. On the other hand, some caution companies create secret reserve which are used in lean times to hide weakness. तो कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि एक सीक्रेट रिजर्व बना लेती हैं, जिससे क्या करते हैं, एक्चुअल में क्या रिजर्व इसलिए बना रहे हैं कि जो कंपनी की सिचुएशन है कि बहुत लीन टाइम में वो अपने छुपा लें वीकनेस को और बाहर एक अच्छी सिचुएशन कंडीशन दिखाएं कंपनीज की। बोथ दीज सिचुएशंस आर अनजस्ट एंड अनएथिकल। देखो दोनों ही कंडीशन अच्छी नहीं है कि आप बिजनेस को बाहर के लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाना चाह रहे हो और अपनी कंपनी को बहुत अच्छा दिखाना चाह रहे हो अपने अंदर के लोगों को लिए, तो दोनों सिचुएशन अनएथिकल है और अनजस्टिफाई है। So hence all the entities should present their financial statement in such a way that true and fair view of affairs of the enterprise is presented. तो यही आपकी कन्वेंशन है। तो ये कौन सी कन्वेंशन हुई? द टाइप ऑफ कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर की वट एवर यू राइट डाउन इन योर बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, यू हैव टू फुल्ली डिस्क्लोज ऑल द थिंग्स टू दोज पार्टी विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द कंपनी। सभी को आप समान रूप से दिखाओगे, ऐसा नहीं करोगे, आपको कोई भी चीज़ गलत नहीं दिखानी, चाहे आपके वो नुकसान की हो या किसी दूसरे के लिए फायदे की हो। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको कि आपको डिस्क्लोज करनी है, यू शुड डिस्क्लोज द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द कंपनी। ये है कन्वेंशन, ये है परंपरा कि आपको अच्छा काम करना है, अच्छा या बुरा वो तो सिचुएशन बताएगी, पर यह नहीं कि आपकी सिचुएशन अगर अनफेवरेबल है, आपके फेवर में नहीं है, तो आप इस तरह की पिक्चर दिखाओ अपने थर्ड पार्टी को कि इसको लगे कि हाँ संस्था एक अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन में, संस्था की एक साउंड पोजीशन है, पर वो नहीं होना चाहिए। जो एक्चुअल में आपकी पोजीशन है संस्था की, वही पोजीशन आपको दिखानी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट टाइप है कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी क्या बताती है? There may be a great deal of financial information which can be provided for any business. In order to make financial statement more compact and to minimize cost, accounts are supposed to report each such information separately, which is material. ठीक है, अब किस तरीके से ये मटीरियल होगा कि जैसे सपोज एक संस्था है, अब लेखापाल जो होता है आपका, सपोज जो आपका अकाउंटेंट है, वो केवल उन्हीं इंपॉर्टेंट आइटम्स को स्पष्ट, ठीक है, और अलग प्रकटीकरण के संबंध में लेखांकन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। मटीरियलिस्टिक मतलब कि ऐसे मदें, ऐसी आइटम जो कि नल एंड वॉइड टाइप से है, नगण्य धनराशि की है, उनके एंट्रीज करने के टाइम पर लेखा सिद्धांतों का पालन कठोरता से अनिवार्य नहीं है। ऐसा नहीं कि हम सारी आइटम्स को लिख लें। मटीरियलिस्टिक का मतलब है ऐसे नहीं कि बहुत रिजिड हो जाए कि आपको कठोरता से उसका पालन नहीं करना, आपको बहुत रिजिड तरीके से उसको फॉलो नहीं करना। और इस तरह से जो अकाउंटेंट हैं, जो आपके लेखापाल हैं, इस प्रकार के व्यवहारों का लेखा सुविधा और मितव्यता के आधार पर कर सकता है। ठीक है, जैसा उसको कन्वीनियंट लगे वो उस हिसाब से लिख सकता है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो जो आपकी नेसेसिटी आइटम है उसको भी छोड़ दे, क्योंकि अब उसके ऊपर हमने बात छोड़ दी है कि जो उसको लगे, तो उसको वही चीज़ लगनी चाहिए जो कि रियलिस्टिक है, जो कि काम की है। फालतू की चीज़ें उसको एंट्री करने की अगर उसको लगता है कि ज़रूरत नहीं है तो नहीं करने चाहिए, जब तक कि वो मॉनेटरी टर्म्स में ना हो। जैसे एग्जांपल लीजिए कि मान लो सपोज आपका जो बिजनेस है उसमें आप जो वेस्ट पेपर है, यानी कि आपका जो रद्दी कागज़ है, उसको
आपने इकट्ठा करने के लिए एक बास्केट खरीद ली, चल ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या करेंगे,